आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको 3 दिन का वजीफ़ा बताएंगे, बुध, जुमेरात और जुमे का वजीफ़ा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा पढ़ने से शोहर का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, ये वजीफ़ा मैं ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए बता रहा हूँ, उन औरतों की ये फरमाइश थी कि आप कोई अपने ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर चैनल पे कोई ऐसा वजीफ़ा अपलोड करें कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, शोहर का गुस्सा ख़त्म हो जाए जिस वजीफ़े को पढ़ने से। तो नाजरीन, आज वो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वजीफ़ा आपने किस तरह करना है, किस तरह पढ़ना है, इजाज़त कैसे लेनी है। तमाम आपके सवालात के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगा। नाजरीन, जिस बीवी के शोहर का दिल बहुत ज़्यादा सख्त हो, या वो बात बात पर गुस्सा करता हो, या वो किसी वजह से नाराज़ हो जाता हो, या अपनी बहनों की वजह से बीवी से गुस्सा करता हो, अपने भाई की वजह से बीवी से लड़ाई करता हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में ये तमाम मुश्किलात हैं। अक्सर तो ऐसा होता है कि शोहर अपने घर वालों की वजह से बीवी को बाहर निकाल देते हैं, इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं घर से निकालने के। तो इन तमाम मुश्किलात को आसान करने के लिए 3 दिन का वजीफ़ा है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात ज़रूर होगी कि हमने ये वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है, इसकी इजाज़त किससे लेनी है, इजाज़त लेनी भी है या नहीं लेनी। तो नाजरीन, आपने इस वजीफ़े की इजाज़त ज़रूर लेनी है। इजाज़त के बगैर आपने ये वजीफ़ा हरगिज़ नहीं पढ़ना। आपने इजाज़त किस तरह लेनी है? आपने हमारे बड़े हाफिज़ साहब से बात करनी है। आपकी स्क्रीन पर हाफिज़ साहब का व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा। आपने इस व्हाट्सअप पर आपने रब्ता करना है और आपने अपना मसला बयान करना है। आपके शोहर का, आपका शोहर का जो भी मसला होगा, आपने उनको बताना है कि मेरे साथ ये मसला है कि मेरे शोहर इस वजह से मुझसे बात नहीं करते। तमाम सवालात आपने हाफिज़ साहब से करने हैं। फिर आपने हाफिज़ साहब से इजाज़त लेनी है। नाजरीन, आपने वजीफ़ा इस तरह से शुरू करना है, जब आप वजीफ़ा शुरू करेंगे तो आपने किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। अब मैं आपको अमल बताता हूँ बुध के दिन का। बुध के दिन असर की नमाज अदा करने के बाद सूरत बकरा की पहली 5 आयत को आपने 3 बार पढ़ लेना है। फिर आपने 41 बार सूरत इखलास पढ़नी है। ये था बुध के दिन का अमल था। अब जुमेरात के दिन का मैं आपको अमल बताता हूँ। जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज अदा करने के बाद सूरत सजदा की पहली 3 आयत को आपने 21 बार पढ़ना है। फिर आपने सूरत इखलास को 21 बार पढ़ना है। ये था जुमेरात के दिन का अमल। अब मैं आपको जुमे के दिन का अमल बताऊंगा कि आपने जुमे के दिन क्या पढ़ना है। जुमे के दिन फजर की नमाज अदा करने के बाद 3 बार सूरत जुमा पढ़नी है। फिर आपने 3 बार सूरत इखलास पढ़नी है और पढ़ने के बाद आपने रोज़ाना अपने शोहर का गुस्सा ख़त्म करने के लिए दुआ भी मांगनी है। इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जल्द आपके शोहर का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और आपको ज़िंदगी में आसानी होगी। आपकी जो ज़िंदगी है वो तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी से। नाजरीन, अगर आप इस वीडियो के मतलब या इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे बड़े हाफिज़ साहब से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की मालूमात मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।